हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनावों के ओपिनियन पोल सर्वे में। 2024 में फिर होगी मोदी की वापसी या कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 2024 में बाजी मार ले जाएगा। लोकसभा चुनावों का पहला ओपिनियन पोल हो गया है जारी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव से निपटने के बाद अब राजनीतिक पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी होगी या कांग्रेस का इंडिया गठबंधन कमाल करते हुए देश के सत्ता पर राज करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 2024 को लेकर पहला ओपिनियन पोल सामने आ गया है। तो दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें, भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये तो था सीटों को आंकड़ा। अब आपको जिला बाई जिला और राज्य बाई राज्य 543 सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो पहला राज्य निकल कर रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्य में बीजेपी की सरकार है। तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होने वाला है। तो बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 45 सीटें जा सकते हैं। बीजेपी को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी खाते में 30 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल रहा गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा। पिछले चुनाव में यहाँ पर 26 की 26 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 12 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 13 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा। मोदी अमित शाह को बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी खाते में 11 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी की पार्टियों का यहाँ पर खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल रहा है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 2 की 2 सीटें जाती दिख रही हैं और अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा और कांग्रेस का इंडिया महागठबंधन खाता भी यहाँ खुलता नजर नहीं आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर रहा झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें जा सकती हैं इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का भी यहाँ खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल रहा उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी उड़ीसा की में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल रहा दिल्ली। देश की राजधानी यानी दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और 7 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर रहा नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है और 1 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में जा सकती है इस बार और कांग्रेस पार्टी का यानी एनडीए का इंडिया गठबंधन का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा। अन्य पार्टियों का भी यहाँ खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठजोड़ के खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है त्रिपुरा।
त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में भी 1 सीट कांग्रेस में और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी में बीजेपी में यहाँ पर बराबरी की त्रिपुरा में टक्कर देखने को मिल सकती है। और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया महागठबंधन खाते में 15 सीटें। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन यहाँ पर बम्पर सीटें जीत सकती है इस बार। और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टियों के यहाँ पर खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीटें। और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी निर्दलीय पार्टी को यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं और 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीटें। और अन्य पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टी AIMIM सिद्धू ओवैसी की पार्टी और केसीआर की पार्टी BRS पार्टी खाते में मिलाकर 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीटें। और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं और 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 4 सीटें। और अन्य पार्टियों की खाता यहाँ खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 सीटों में से एनडीए के खाते में यानी कांग्रेस बीजेपी के खाते में कोई सीट जाती नहीं दिख रही। मोदी अमित शाह को केरल में बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 20 की 20 सीट जाती दिख रही हैं। और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी केरल में खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती हैं कर्नाटक में, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 17 सीटें। और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर आया पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें और 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए के खाते में कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। मोदी अमित शाह को पंजाब में बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है इस चुनाव में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 13 की 13 सीटें जाती दिख रही हैं। और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा।